दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। 5,000 से 2 लाख रुपये कमाने का जुगाड़। मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि आपको बालू क्या किस तरीके से बिजनेस करना है। पूरी जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं बता दूं, घर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मोरंग, और मोरंग के बाद आवश्यकता पड़ती है आपको सीमेंट की। मोरंग तो आपको मिल जाती है, आपके नज़दीक जो भी मार्केट होते हैं बड़े बड़े दुकानों पे मिल जाती है। लेकिन बालू खरीदने के लिए आपको चोरी छुपे लोगों के पास जाना पड़ता है और उनसे आग्रह करना पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, बालू बहुत ज़्यादा चोरी से बिक्री होती है। क्यों? रीज़न क्या होता है? क्योंकि इसमें लोग पैसा नहीं फंसाना चाहते, उनको जानकारी नहीं होती है। अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो, अगर ये बालू का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आप अपनी एरिया में ये बालू की चोरी रोक सकते हो। आप अपने एरिया में बालू की चोरी रोक सकते हो। अगर कोई बालू की चोरी करता है तो डायरेक्ट आप उसके पुलिस के साथ आप उसे खुद पकड़ सकते हो कि मैंने यहाँ पर लाइसेंस ले रखा है, कृपया अपना लाइसेंस दिखाएं, आप बालू क्यों लेकर के जा रहे हो। और यहाँ पर एक ट्राली बालू की कीमत मैं बता दूँ 2500 से लेकर के 4,000 रुपये तक सेल हो जाती है। 2,000, 2500, 4,000, 4500, जिस तरीके से लोगों की डिमांड होती है, जिस तरीके से शार्टेज मार्केट में होती है, उसी तरीके से लोग उस पर प्राइस रखते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा नंबर 2 का काम भी होता है। लोग चोरी से बालू भर करके लेके जाते हैं, लेकिन ये इलीगल है। पकड़े जाने पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगता है, थाने की हवा भी काटनी पड़ती है। ट्रैक्टर ट्राली का लाइसेंस वगैरह कागज़ ना होने पर वो भी जब्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप चोरी का काम ना करें, निडर होकर करें। यहाँ पर आपको 5,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का आवेदन शुल्क है। आपको घबराना नहीं है, मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा। और साथ ही किस चीज़ की यहाँ पर और आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर आप इसे सेफ करेंगे। उसके लिए ज़मीन हो, साथ ही साथ आपके पास निजी धर्म कांटा होना चाहिए। और वहाँ पर आप जहाँ पर धर्म कांटा लगा वहाँ पर ही आपकी ज़मीन होनी चाहिए। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए, और जो सीसीटीवी कैमरा वो विभागीय वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहिए, ताकि आपने जितना प्रति क्विंटल का माल ले रखा, जितना प्रति क्विंटल आपने प्रति ईयर, प्रति सालाना या तिमाही या 5 साल के लिए जितना भी सामान सेलिंग का टारगेट से ले रखा, उससे ज़्यादा आप सेल ना कर पाओ। इस वजह से, सिर्फ इसलिए जो है वेबसाइट से आपका जो सीसीटीवी कैमरा है वो कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो ये करने के लिए लगभग 1 वर्ष, 3 वर्ष तथा 5 वर्ष, 3 तरीके से ये लाइसेंसेस दिए जाते हैं। कितना शुल्क लगता है, यहाँ पर लघु, बृहद, मध्यम शामिल हैं। यहाँ पर 3 तरीके में बांटा गया है। 3 तरीके में इसे बांटा गया कि आप किस टाइप का लाइसेंस लेना चाहते हो। पहला आता है लघु, दूसरा आता है बृहद, तीसरा आता है मध्यम। 3 तरीके के आपने समझ लिया। फिर यहाँ पर लघु आता है। लघु व्यवसायी को क्या करना पड़ेगा? लघु व्यवसायी को 25,000 घन फीट भंडारण करने के लिए उसे 5,000 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। यानी अगर आप 25,000 घन फीट अपने पास स्टोरेज बालू की बनाना चाहते हो, स्टोर अपने पास बालू का स्टोरेज रखना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको 5,000 का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक पंचांग वर्ष के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, सिर्फ 1 वर्ष के लिए। प्रत्येक वर्ष आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और फिर से उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अगर आप ऐसे व्यवसायी एक बार में पैसा जमा करना चाहते हैं, तो आप 20,000 रुपये जमा करके आप एक बार में इस बिजनेस को 5 सालों के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो मैंने पहले बताया कि अगर ये भी आप लघु व्यवसायी का काम भी करते हो, तो यहाँ पर आपके साथ आपके जो भी लैंड है वहाँ पर धर्म कांटा प्लस सीसीटीवी कैमरा के साथ जो है कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो विभाग की वेबसाइट से जुड़ा होना चाहिए। आपके पास निजी ज़मीन होनी चाहिए, उसके कागज़ होने चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आता है मध्यम व्यवसायी। मध्यम व्यवसायी के लिए 25,000 घन फीट से लेकर के 1 लाख घन फीट तक जो है लघु खनिज भंडारण के लिए उसे 5,000 आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप
1 साल के लिए लेते हो तो आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, जिससे आप 1 साल के लिए इसे ले सकते हो। अगर वहीं 5 सालों के लिए आपको इसे लेना होगा तो आपका वहीं पर शुल्क बढ़ जाता है। यहाँ पर आपकी ड्यूटी बढ़ जाती, लगभग 50,000 रुपये आपको 5 सालों का देना होगा। जब आप 5 सालों का 50,000 रुपये आपको दे होगा और आप इससे जो है आसानी से 5 सालों के लिए आप अपने पास रख सकते हो। 25,000 घन फीट 1 साल के लिए घन फीट लघु खनिज भंडारण के लिए आपको 5,000 रुपये आवेदन करना होगा, और वहीं 5 सालों के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ 50,000 रुपये का यहाँ पर आवेदन करना होगा। साथ ही साथ आपके पास सीसीटीवी के साथ साथ आपकी निजी ज़मीन तथा वहाँ पर लैंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो विभागीय वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट जो बृहद वर्ग आता है, ये सबसे हाईएस्ट जो है नंबर पे गिना जाता है। यहाँ पर 1 लाख घन फीट से लेकर के 10 लाख घन फीट तक आपको यहाँ पर जो है बालू स्टोरेज करने के लिए आपको दिया जाता है। तो यहाँ 1 लाख से लेकर के 10 लाख घन फीट तक जहाँ भी आप बालू स्टोरेज करोगे तो उसके लिए आपको आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए और जगह की कागज़ भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये आवेदन शुल्क आपका लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ कागज़ लगते हैं, वो कागज़ क्या लगते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं बता दूं आधार कार्ड, अगर आप इसका लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, जीएसटी लगता है, निबंध प्रमाण पत्र लगता है, शपथ पत्र लगता है, ज़मीन के कागज़ लगते हैं जो मैंने पहले बताया था। ये चीज़ें जो है यहाँ पर लग जाती हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, जब आप पहले आपको जीएसटी बनवा लेना है आधार कार्ड पैन कार्ड के द्वारा। जब आप आधार कार्ड पैन कार्ड से बिजली का बिल लगाते हो, पहचान पत्र लगाते हो तो आपका जीएसटी बन जाता है। फिर यहाँ पर शपथ पत्र आपको क्या बनवाना है? शपथ पत्र ये बनवाना है कि मैंने इसके पहले कोई भी ऐसा धंधा नहीं किया जिसमें हमारा पैसा गवर्नमेंट्स के पास बाकी हो, यानी गवर्नमेंट्स को पैसा मैंने ना दिया हो। इस तरीके का शपथ पत्र बनवाना है कि मैं बेईमान मक्कार नहीं हूँ, इस तरीके का वहाँ पर देना है। फिर ड्रेसिंग क्लॉथ के नक्शा भी होना चाहिए कि आप कहाँ पर इसका क्या व्यवस्था करने चाह रहे हो इस चीज़ पे। तो यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है? तो जब आप आवेदन करवाने के लिए जाओ तब आपके पास जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, निबंध, शपथ पत्र, ज़मीन के कागज़ ये सारे होने चाहिए, और एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, और मोबाइल नंबर वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपको खनन विभाग की वेबसाइट्स पे जाना है, वहाँ पर आपको नाम, पता, एड्रेस, पिता का नाम, पहचान पत्र लेकर के जाना है। वहाँ पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हो उस पर ओटीपी आएगी, फिल करना है और फिर वहाँ पर इसी फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको उसकी रिसीविंग निकालनी है, और जो भी नज़दीकी विभाग हो, खनन विभाग जहाँ पर आपको नज़दीक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या फिर स्टेट लेवल पे है, ये आपको पता करना पड़ेगा अपनी स्टेट में, और वहाँ पर जाना है, इस कागज़ को सबमिट करना है। कागज़ को जब आप सबमिट करोगे और वहाँ से अधिकारियों से मिल लोगे तो आपको जो है ये कागज़ जल्दी से मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसी के सहारे हो जाएं कि मेरा काम हो जाएगा। आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और इसका जो शुल्क था 5,000 रुपये वो जमा कर दिया, और आपको लगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 2 से 3 महीने तक आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, तब जा करके इसका लाइसेंस मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लोगों से मिलना पड़ेगा, 2 नंबर की भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आप समझ रहे हो ना, 2 नंबर की भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ सकता है जो आपको जो है ये लाइसेंस दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो प्रोफेशनली लोग हैं, जो इस फील्ड में हैं। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना जो लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, आपका जो है पैसा खा सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, है ना। तो ओरिजिनल आदमी को पकड़ना है, लीगल आदमी को पकड़ना है, उसमें घुसना है। और फिर इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा है, इसमें आपको इतना पैसा कि आपको लखपति करोड़पति बना सकता है। तो आशा करता हूँ आप इसे समझ पाएंगे। नहीं समझे, जो पॉइंट मिस हो गया कमेंट्स करो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।